नमस्कार। चुनावी दंगल के आज इस शो में हम आ चुके हैं लोकसभा क्षेत्र कन्नौज में, और ये कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की बिधुना विधानसभा है। आज यहां अमित शाह कन्नौज में रोड शो कर रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यहां पर आ चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि चौथे चरण के होने वाले इस मतदान में कन्नौज सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्थानीय लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, जिनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जो जमीनी हकीकत है, ग्राउंड रिपोर्ट है, वो क्या कहती है। यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपनी साख बचा पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव यहाँ पर एक बार फिर से अपना परचम लहराने में कामयाब होंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या लगता है, चुनाव चल रहा है, अब तो वक्त भी बहुत कम बचा है, गमछा आपने डाला हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो क्या लग रहा है कैसे भारतीय जनता पार्टी को आप डिफीट देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने आपको मात दी है? जी, भारतीय जनता पार्टी बिधुना से और पूरी लोकसभा कन्नौज से कम 2 लाख वोटों से हारेगी। और इसलिए हारेगी, उसका कारण एक मैन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम इस क्षेत्र के लिए किया है, न किसी जात के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी वर्ग के लिए, उन्होंने सबको अपना परिवार माना है। जब जब आते हैं कन्नौज लोकसभा को अपना परिवार बताते हैं। नदी से लेकर, गली से लेकर, गांव से लेकर, मेडिकल कॉलेज से लेकर के यहाँ तक ये सड़क NH बनाई, पीछे राम मनोहर लोहिया पार्क बनाया, डिग्री कॉलेज बनाए, तमाम ये पुल बनाए। जितना विकास उन्होंने किया, इतना विकास कोई कर नहीं सकता। इसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक, उनका दावा है कि यहाँ से जीत उन्हीं की होगी, अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो जाएगी, इस तरह का बयान वो दे चुके हैं। क्या आपको क्या लगता है कि चूंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी हैं, उनको हराया था। उन्हीं वो क्या नाम पूर्व मुख्यमंत्री जी अब अखिलेश यादव जी लड़ रहे, वो भी हारेंगे इस चुनाव। अच्छा, जो विकास की बात हो रही है, एक बड़ा फैक्टर आ रहा है विकास का, डेवलपमेंट का, तो आप बीजेपी के नेता भी हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए, भारतीय जनता पार्टी का विकास ज्यादा बेहतर था या फिर समाजवादी पार्टी का? विकास भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। विकास के मामले में विकास ऐसा है, विकास PDA का मतलब पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी का नहीं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब परिवार को विकसित करने का मतलब है PDA का। असली भाजपा का तो हर वर्ग का लेने का मतलब ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका परिवार, केवल परिवार को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कौन जवाब देगा? आप देंगे? जी जी बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारवाद की बात करते हैं। राजनाथ सिंह जी के बेटे क्या परिवारवाद में नहीं आते हैं? ज्योतिदत्त सिंधिया क्या परिवारवाद में नहीं आते हैं? ब्रजभूषण का बेटा क्या परिवारवाद में नहीं आता? ये क्यों जनता को गुमराह करना चाहते? भारत में जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके सारे लोग परिवारवाद का काम करते हैं। कौन नहीं? उत्तर प्रदेश में 22 नेता जिनके पता पत्नी। मोदी जी ने खुद ये कहा है कि भाई अखिलेश यादव को कोई यादव प्रत्याशी नहीं मिला, केवल परिवार के ही लोग मिले। ये आरोप लगाया है। किस पे आरोप लगाया? अखिलेश जी पर। अखिलेश जी ने तो सारे सर्व समाज को टिकट दिए, साख समाज को दिया, पाल समाज को दिया है, कुर्मी समाज को टिकट दिया है, मल्लाह समाज को टिकट दिया। ये बताएं इन्होंने क्या किया? PDA तो है नहीं, कौन परिवारवाद में नहीं है? बीजेपी से और कोई बोलेगा? जी जी जी। आप एक ही परिवार में 5 सीटें दी गई, क्या कोई और यादव नहीं बचे थे? बहुत सारे यादव हैं, मुख्यमंत्री पद का वही क्यों इस्तेमाल करना? कन्नौज के विकास की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि कन्नौज के में विकास माननीय अखिलेश जी ने किया, लेकिन अराजकता का माहौल भी बहुत कर्रे में रहा। आप मान रहे हैं कि अखिलेश ने विकास किया? बिल्कुल मानता हूं मैं कि विकास, राम मनोहर लोहिया के अस्पताल का नाम था, वो क्या नाम, अम्बेडकर के नाम से, अब मैं राम मनोहर लोहिया कर दिया गया। ये विकास, मैं ये मानता हूं कि विकास किया, लेकिन इसका मतलब भी अराजकता का माहौल भी बहुत कर्रे में था। रात को चलना दुश्वार था, बहन बेटियों की इज्जत का सवाल था, आए दिन बसों से उतार लिया करते थे और लूट कर लिया करते थे। महिलाओं का सम्मान नहीं होता था समाजवादी। अच्छा, अभिषेक जी भी हैं, अभिषेक जी आएंगे आपके पास, महिलाओं से बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि महिलाओं का सम्मान जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं होता था, बहुत छेड़छाड़ होती थी, महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भगवा पहन के क्रिमिनल और गुंडे घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी में महिलाओं की सुरक्षा थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारकाधीश जब चीर हरण हो रहा था
द्रौपदी का, तो कृष्ण जी आए थे बचाने के लिए। वो काम कर रहे हिंदुस्तान की महिलाओं को, और उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी में आता हूँ, आप लोग पास आता हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक जी भी हैं, कन्नौज में लगे हैं, तो आप तो काफी दिनों से हैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कैसे आप मात देंगे यहाँ? देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा कि कन्नौज में जो मौजूदा सांसद हैं वो विकास तो कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने वो खुद बोला, आप सबने वीडियो देखा कि उन्होंने बोला कि मैंने तो वोट खरीदे थे। जो वोट खरीदेगा तो विकास कहां से करेगा? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपको कन्नौज की जनता से मैं निवेदन करूंगा, ये पूछिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को कितने लाख वोटों से जिता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीतने की ही बात हो रही। किसी जगह पे मैं प्रचार पे गया हूँ, किसी एक ब्राह्मण समाज में भी गया, क्षत्रिय समाज में भी गया, हर एक वर्ग में गया, तो किसी ने ये नहीं बोला कि हम जिताएंगे नहीं। उन्होंने बोला कि मुझसे पूछिए कि कितने लाख वोटों से जिताएंगे। ये समाजवादी है। एक छोटी सी बात राजवीर जी, एक छोटी सी बात और कहूंगा। आपको याद होगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और नेताजी कहा करते थे, हम वो समाजवादी हैं, हम वो समाजवादी हैं जो दिलों में आग, आंखों में ख्वाब रखते हैं और जन जन के मुद्दों की बात रखते हैं। हम वही समाजवादी हैं। एक छोटी सी और चीज, आखिरी में एक चीज और कहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। कौन सी गारंटी? इसी तरह आपने देखिए, जब प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने कहा था डॉलर के मुकाबले रुपया हम बराबर कर देंगे। क्या आज डॉलर कहाँ पे, रुपया कहाँ पे? आपने देखा। लेकिन अभिषेक, ये चुनाव चूंकि लोकसभा का चुनाव है और सत्ता पक्ष का एक बड़ा आरोप है कि कोई प्रधानमंत्री का चेहरा तो तय नहीं है आपके पास। कि यही तो खूबसूरती है। एक घर में ये बताइए, मुखिया होता है, मुखिया सबको बोलता है कि आपकी जिम्मेदारी ये, आपकी जिम्मेदारी ये है, लेकिन हमारे यहाँ हिटलर शाही तो नहीं है ना कि मोदी जी के आगे कोई बोल ही नहीं सकता है। ठीक है जी, जी बताइए, जवाब देंगे जी। इंडिया गठबंधन एक बिना दूल्हे की बारात है, और बिना दूल्हे की कोई बारात ही नहीं होती है। पहले तो आपको दूल्हा तो चुनना पड़ेगा, तभी तो बारात जाएगी। बिना दूल्हे की बारात कैसी होती है? जी 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 बताइए। मैं लोगों से पूछना चाहूंगा कि पीडीए का फुल फॉर्म बता दें, ये क्या है? ये पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? आप बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय और ब्राह्मण हमारा साथ दे रहा और कह रहे कई लाख वोटों से जिताएंगे। ये हमें सिर्फ ये बता दें कि पीडीए में कहीं भी क्षत्रिय और ब्राह्मण का अस्तित्व है? पीडीए का फुल फॉर्म बता दें ये हमें। पीडीए में कोई क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है अभिषेक, ये सवाल आया है। ठीक है, ठीक। देखिए, मेरे भाई को जब यही नहीं पता। पूरा नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अभिषेक वाजपेयी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ठीक है, अब मैं स्वयं वोट मांग रहा हूं, तो इससे अच्छी बात क्या कह सकते हैं? अभी हमारे भाई ने एक बात बोली कि मैं आता हूं। अभी हमारे भाई ने एक बात बोली कि बिना बारात के दूल्हा, तो उनको यही नहीं पता है, तो इनके यहाँ पे तो बारात भी नहीं है, दूल्हा भी नहीं है। हमारे यहाँ तो पूरे दूल्हे ही दूल्हे हैं। और एक चीज और, जब दूल्हे की बात कही तो आपको राजवीर भाई याद होगा, अभी कुछ दिन पहले सिर्फ दूल्हे नजर आ रहे थे, दुल्हनें तो थी ही नहीं, जहाँ पे उसके लिए चंदे बटोरे गए थे। ठीक है, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। यहाँ का दूल्हा जिनको नरेंद्र मोदी कहते हैं, अग्नि साक्षी करके 7 भावना डाली थी। जब उनकी गारंटी वो नहीं दे पाए, देश की गारंटी क्या देंगे, समाज की गारंटी क्या देंगे, कन्नौज गारंटी क्या देंगे? और विकास के नाम पे तो 100 ग्राम इन्होंने पेशाब भी नहीं की है। विकास ये क्या करते? लेकिन एक मामला आया कि अभी ठीक है, ठीक, बोलिए। हमारे यहाँ ये लोहिया की कर्मभूमि है। हमारे लोहिया जी देखिए आप, बिल्कुल पीछे माननीय मुलायम सिंह जी ने उनकी मूर्ति की स्थापना की थी, उनको बिल्कुल पीछे कर दिया और ये रंग महल आगे बनाया गया। ये बताइए, अब यहाँ से 2 दिन पहले खबर आई कि अखिलेश यादव जिस मंदिर में गए, वहाँ उस मंदिर को जी उस मंदिर को धुलवाया गया, ये क्या खबर सही है? डेली का नियम है, दैनिक क्रिया में आता है, रोज ही साफ सफाई मंदिर की जाती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि दर्शन करने गए इसलिए धुलवाया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। करने को उपरांत ही नहीं धुला गया, मंदिर की दैनिक प्रक्रिया में ये खबर फैलाई गई ना, ये झूठी अफवाह लोगों ने फैलाई। ये अफवाह फैलाने वाला काम ये खाली समाजवादी लोग ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। और जो ये आप बोलना चाह रहे थे? ये बता रहे हैं अखिलेश यादव जी ने बिधूना में बस अड्डा का निर्माण कराया और 22 बसें थी। और ये जो अपने बताते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, ये जो बसें खड़ी है किसकी खड़ी है? ये सब गुंडों की बसें खड़ी हुई हैं।
सरकारी बसें से बंद करा दी इन्होंने। 5 साल तक आप लोग सुन रहे हैं, ये बसें किस स्थानीय लोग हैं, ये बसें कल आदमी नहीं है ना ये बसें किसकी है? ये सब गुंडों की बसें। ये पैसे लेते हैं, प्राइवेट बसें चलवाते हैं दिल्ली। कौन लोग चलवाते हैं पॉलिटिक्स? ये सब भाजपा वाले। अरे पार्टी की सरकार में ये बसें बंद थी, जो परमिट पहले से जारी है वही परमिट चल रहे हैं, कोई नया परमिट जारी नहीं किया गया है। ये परमिट आज के 20 साल पहले से जारी है, उन्हीं पे ये बसें चल रही है। आपके सामने ही ये, चूंकि स्थानीय लोग हैं, आप लोग भी स्थानीय हैं, आप लोग ज्यादा समझ रहे होंगे, आपके सामने सीधा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो गलत आरोप लगा रही है। वही बसें हैं जो आज से 20 साल पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही हैं। इनमें कोई भी संख्या नहीं बढ़ी। आप बता दीजिए। और इन पे गुंडा वसूली होती है। ठीक है, आते हैं हमारे पास ये अटेवा वाले लोग भी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं। कई चुनावों में आप लोग अपनी बात रखते रहे, मैनिफेस्टो में भी आपका मुद्दा आया, लेकिन बात बनी नहीं। क्या लगता है कि कुछ होगा आगे? मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम लोग जब 2015 में इस आंदोलन का शुरुआत की थी तो लोग बहुत तरह तरह की बातें करते थे कि ये ऐसा हो नहीं सकता। आज उदाहरण है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये एक उदाहरण है कि वहाँ पुरानी पेंशन बहाल हुई। और मुझे उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव तक जब आएगा तो पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। और मेरा जितना भी कर्मचारी, उत्तर प्रदेश में 10 लाख और पूरे देश में 1 करोड़ कर्मचारी है, आप ये जोड़ लीजिए। लोगों का मुद्दा इतना सेंसिटिव है तो आखिर मौजूदा सरकार क्यों उसका संज्ञान नहीं लेती? भाई आप लोग लगातार दिल्ली तक में आप लोगों ने 10 लाख लोगों को रैली कर दी, बता रहे हैं। देखो, मौजूदा सरकार का एक उदाहरण है, वो चाहती है कि हम कर्मचारियों को खत्म कर दें। वो हर चीज को निजीकरण, चाहे कोई भी आप देख लीजिए, विभाग उठा के देख लीजिए, उसका केवल एक लक्ष्य बन गया है कि हम सबको बेचना है। जब हर विभाग बिछ जाएगा तो ना कर्मचारी रहेगा, ना उसे पेंशन देनी पड़ेगी, और ना जो युवा जो तैयारी कर रहा है, जो पढ़ लिख। नई पेंशन स्कीम के लाभ बता रही ना सरकार, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके लाभ बता रही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जो एक नेता, एक सांसद, एक विधायक जो एक बार एमएलसी केवल एक दिन शपथ ग्रहण कर ले, वो वही सांसद हो जाए, वही विधायक हो जाए, वही एमएलसी हो जाए, वो एक आदमी 4 पेंशन का हकदार। और एक कर्मचारी जो 60 साल सेवा करता है जनता के बीच में रहता है और उसको पेंशन नहीं। तो भाजपा के जो भी लीडर्स हैं, आप लोग बताइए कि ये लोग अटेवा से हैं, इनको जानते हैं आप लोग? नहीं, इनको नहीं जानते। हाँ, पेंशन मुद्दा पुराना है, लेकिन इनको हम लोग नहीं जानते। चलिए सर, अभी फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। ब्रेक, बस थोड़े से ब्रेक के बाद। जो जायज पैसा है वो माफ होगा। अब किसान को अगर ऋण दिया जाएगा और वो माफ कर दिया जाएगा तो कोई बिल माने लोन लेने के बाद जमा ही नहीं करेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? ठीक, आ रहे हैं। किसी भी किसान का 5 करोड़ रुपए क्या कर्ज लोन लेता है किसान 50,000, 1 लाख रुपए लोन लेता है। कोई भी उद्योगपति है 5 करोड़ 10 करोड़ उनका माफ हो सकता है, तो एक किसान का जी बताइए। भैया 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के कर्जे माफ करने की जरूरत थी क्या? किसान फांसी लगा रहा है कर्जे के मारे। किसान की फसल मूल्य पे नहीं बिक रही है, समझ में आई? और रोजगार नहीं मिल रहा है, और ये सारी असफलताएं राम के नाम पे सब भूल जाए। आप बताइए, कल मैनपुरी में, अभी 2 दिन पहले मैनपुरी में क्या हुआ? किन्ने मूर्तियां तोड़ी हैं इनकी, किनकी? बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां कौन तोड़ता है? यादव? आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हो, पत्रकार, कोई बताए कौन तोड़ता है? आप मायावती की मूर्ति कौन तोड़ता है? ये मूर्ति तोड़ने वालों को हम ठाकुर और यादवों को लड़ा के वोट बैंक की राजनीति कब तक? अब ठाकुर बेवकूफ नहीं है कि अपने नाम पे किसी को भी जे पशुआ है, जे विधुना है। और यहाँ की कन्नौज लोकसभा से अखिलेश यादव जी ऐतिहासिक जीत के साथ जीतेंगे। ऐतिहासिक। ठाकुर यादव कौन लड़ा रहा है? जे कन्नौज, जे यहाँ पे मैनपुरी में किन्ने मूर्ति तोड़ी? किसकी सरकार है? पिछले 10 सालों से सरकार है। कानून व्यवस्था क्या है? कोर्ट बोल नहीं पा रहा। आपके साथ जनता की आवाज में सुनना, उद्योगपतियों के कर्जे माफ और जनता के हाथ में कटोरा। सुन तो लीजिए जवाब। डिबेट जब हो तो जरा क्वेश्चन जो है वो सही हो, साइड से खड़े हों लोग, यहाँ झगड़ा हो जाएगा बेवजह, ठीक नहीं है। आप जाओ।
या तो क्वेश्चन आप पूछो या मैं बताऊं। मैं पूछ रहा हूँ सवाल ना, मैं पूछ रहा हूँ। ये सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने, एक सेकंड आप शांत रहिए, इन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पे जातिवार लड़ाई कराई जा रही है। तो ये कौन कहाँ कौन लोग हैं जो समाज में कभी गुजर के साथ किसी भी महान आदमी की कोई जात होती है क्या? किसी भी महान आदमी की कोई जात होती है क्या? महाराणा प्रताप किसी जात के नहीं थे। उन्होंने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए बलिदान किया। उन्होंने घास की रोटियां खाई हैं। और यहाँ पर जो दूसरे दल की लोग वकालत कर रहे हैं, वो केवल देश के लिए नहीं, वो अपने परिवार के लिए। पीडीए मीन्स परिवार आजमगढ़, परिवार बदायूं, परिवार फिरोजाबाद, पत्नी डिम्पल मैनपुरी, ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट, और अभी 100 लड़कियों का बलात्कार। अच्छा, बीच में बुलाओगे नहीं क्या मतलब? कौन भागा? 100 लड़कियों का बलात्कार करके कौन भागा? परिवारवाद क्या है? ब्रजभूषण सिंह के लड़के को टिकट परिवारवाद नहीं। बीसीसीआई का चेयरमैन कौन? देखो लड़ाई ये भाई ये मेरा भाई है, भाई बड़े भाई, ये मेरा भाई है। उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं हुई तो पहरेदारी के लिए मेरे भाई को फोड़ के लाए। ये मेरा भाई है, 1 मिनट में बैठेंगे, मेरे साथ आएगा। योगी से बड़ा कोई रक्षक नहीं है, योगी से बड़ा कोई कुशल शासक। देश को कर्जे में डुबाने वाले। ठीक है योग, एक मिनट, ठीक है। अरे लोग बात आने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। से बात करो, बेरोजगारी बात करो, बेरोजगारी पे बात करिए सर, बेरोजगारी पे, किसानों की। इन्होंने कहा कि योगी से बड़ा कोई रक्षक नहीं है और समाजवादी पार्टी के लोग जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, योगी से बड़ा कोई गुंडा नहीं है और मेरे भैया की टोटी पकड़ा रहे थे। मैं इनकी मुख्यमंत्री आवास चिलिम पकड़ा दें। सारा उत्तर प्रदेश का गांजा वहीं जाता है, गोरखपुर। बेरोजगारी मैं पिछले 5 जी सर, अरे भैया मैं सनीश तोमर, मैं पिछले 5 वर्ष से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूं और मैं मतलब अपनी तरफ से पूरे 10 लाख युवा जो बीटीसी करके आज अपनी मांग को उठा रहे हैं और सरकार किसी प्रकार की कोई सुन नहीं रही है और हम लोग आज आत्महत्या करने को मजबूर हैं। और जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि इंडिया अलायंस जो है बिना दूल्हे के बारात है, तो मैं आपको बता दूं कि हम जैसे बेरोजगार युवा दूल्हे बने फिर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बारात लाने के लिए कोई तैयार नहीं है, शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो भाजपा तो कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, आप भी आत्मनिर्भर बनो। कैसे आत्मनिर्भर बताइए आप, क्या करेंगे आप बताइए? पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, हम लोगों की बात कौन कहेगा? मैं मांग करने लखनऊ जाता हूं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जैसा बताया छत्री समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं आपके द्वारा बता दूं कि जो छत्री समाज है, कल आपको अवगत कराया गया होगा कि जो छत्री समाज के एक नेता थे हमारे, वो परमिशन लेने गए थे महाराणा प्रताप जयंती के लिए, जिसके लिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बैठा लिया जाता है, कोई परमिशन नहीं दी जाती है। तो क्या छत्री समाज का अपमान इस तरह होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी, समाज का अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं समाज की, तो भारतीय जनता पार्टी लड़ गई महाराणा प्रताप के लिए। देखो कहा उन्होंने गाली गलौज कर, हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, देर रात में छोड़ा गया और बोला गया कि आप किसी प्रकार की कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते। अब आप बताइए। और देखिए थोड़ा रोजगार और इसकी बात हो जाए। हमारे साथ ये एक सेकंड आते हैं, ये कवि जी हैं, पिछली डिबेट में भी आए थे, यहाँ भी आ गए जी। आप 2 शब्दों में बताइए, 2 शब्दों में बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी बरगलाने का काम करती है। मैं 4 पंक्ति में बोल रहा हूँ कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, नफरत का जहर सबके दिलो दिमाग में घोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर सबके खून में घोलता है। हम सब भाईचारे से एक हो जाएं, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है। और ये जी क्या बोलना चाहते हैं? ये लोग जो कर रहे हैं, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद कैसे? हम बच्चों कैसे पढ़ेंगे? कॉपी किताबें इतनी महंगी कर दी हैं, कैसे पढ़ेंगे? फीस नहीं, पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? कॉपी किताबें इतनी महंगी कर दी हैं, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इतनी महंगाई आ गई है, इतनी महंगाई आ गई है। देखिए मान्यवर, शिक्षा प्राइमरी की शिक्षा, मध्याह्न का भोजन, स्कूल की किताब, इस बच्चों की ड्रेस,
फिर माने जब सर्दी आए तो ऊनी ड्रेस, उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति, माने शिक्षक किताबें आती ही नहीं, प्राइमरी की आधी किताबें नहीं पहुंचती, बच्चे पूरे साल निकल जाते हैं, एक एक दो किताब पहुंच जाती है, इसके बाद तो शिक्षा आती ही नहीं है। हम लोग शिक्षा कहीं से बोल रहे हैं। अगर आप किताब की बात कहें तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप पहुंचवाइए विद्यालय में किताबें। अपने बच्चों को अपने विद्यालय में पढ़ाएंगे तो शिक्षा और ज्यादा बेहतर होगी। हम देखे अटेवा यार आप लोग रोजगार महंगाई इस पे बात करिए ना। आप ये पूछिए मणिपुर में जो हुआ क्या वो नारी शिक्षा नहीं थी? एक मिनट आराम बोलिए। हम आप बोल नहीं रहे, पहले से आपसे अनुरोध हम स्वयं इस बात का कर रहे, अगर ये पार्टियां आप डिबेट लेने आए हैं तो 2 भागों में बांट दीजिए। नहीं, पब्लिक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, ना मंदिर की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, जनता बेरोजगार है, सिर्फ निवालों की बात हो। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ के सांसद धमकी देते हैं, यहाँ के सांसद धमकीबाज हैं। पाल समाज के मंत्री को धमकाने का काम किया, राजपूतों का वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। तो आप वो समाजवादी पार्टी को बताते हैं गुंडों की पार्टी है? नहीं, पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है, समाजवादी पिछड़ी दलित आदिवासी की पार्टी है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, दलित की, सर्व समाज की पार्टी है। हमारे जाओ कल चले जाओ पशुआ, लट्ठों पे तार हैं लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं है। हमको 200 मीटर अपनी निजी तार खरीद के कनेक्शन डालना पड़ रहा है। जाओ कल दिखाओ। अरे दुनिया के आप ये सुब्रत पाठक के खिलाफ ये देखे जिस तरह से पाठक जी के खिलाफ है पूरा। आप बताइए ना, हो सकता है आप व्यक्तिगत एक आदमी हो जिसका लाभ न मिला हो, पूरे क्षेत्र को आप क्या करोगे व्यक्तिगत? आप बताओ ना। आप ले लो लोगों का। हाँ भैया, सुब्रत पाठक क्या हमारे लोकसभा के उचित सांसद है क्या? हमारे सांसद हैं। क्योंकि वक्त कम है, वक्त का अभाव है और जिस तरह से लोगों में उत्साह है, आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा वो क्या होगा। अगली बार किसी और लोकसभा क्षेत्र से आपके सामने लोगों की बात लेके आएंगे। नमस्कार।